वेलकम टू माय पॉडकास्टिंग। आपका अपना हारिस। आज के हमारे प्रोग्राम में जो गेस्ट आई हैं वो एक नर्स भी हैं और एक न्यूली हाउसवाइफ भी। आज हमने इनसे इनकी मुश्किलात के बारे में बातें करनी है। इनको जो जो मुश्किलात फेस हैं उन पे ही आज हमारे साथ डिस्कस करेंगी। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल, मगर मुझे ना आप बिल्कुल ठीक नहीं नजर आ रहे। एक मिनट रुके। वो क्या हो गया डॉक्टर साहिबा? नमस चल रही है। ठीक है, वो असल में आपको चेक कर रही थी। मैं आपको मुझे क्या चेक कर रही थी? मैं तो ठीक हूँ। मैं आपको अपने लिए चेक कर रही थी, आपके लिए नहीं कर रही थी। डॉक्टर साहिबा मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे अपने लिए चेक कर रही थी मतलब। खैर छोड़ें आप इस सब को। आपकी तसल्ली होगी तो कंटिन्यू करें। मैडम क्या कर रही हैं? प्लीज इधर टाइम तो दें। आप एक मिनट रुक जाइए जरा। वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। असल में ना मैं सेफ्टी प्रिकॉशन और एसओपीज को बहुत ज्यादा फॉलोज करती हूँ। मैं इस मामले में रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती। इसकी यहाँ जरूरत नहीं पड़ती। आपको नहीं पता, आप देखें कितनी जगह जगह इट्स सैनिटाइजर। ओके, जगह जगह कितना डर्टी डर्टी हो रहा है। एज लाइक यू डर्टी बॉय। वो ये क्या बालों पे मुंह पे? मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती। ओके आप तो माय गॉड, कहाँ पे आ गई हूँ मैं? जूनियर डॉक्टर ही तो ज्यादा सेक्सी और टफ हैं। सॉरी। बिहेव योरसेल्फ। आर यू क्रेजी? ये क्या कर रही हैं आप? आर यू क्रेजी? मुझे लगता है इलाज की आपको जरूरत है। नहीं तो मैं क्या करूं? मैं जरासीम ना मारूं? आप देखें जगह जगह डर्टी डर्टी, हर जगह इतनी ये हमारा डस्ट स्टूडियो वगैरह है, ये कहाँ से डर्टी है? खुदा का नाम लेकिन है। मैं सेफ्टी वगैरह और एसओपीज को बहुत ज्यादा वहाँ फॉलो पे भी करती हूँ। सेफ्टी यूज करती हैं और मतलब कि हॉस्पिटल में भी सेफ्टी यूज होती हैं इस तरह से जैसे यहाँ कर रही हैं। आप प्लीज इस तरह की बातें नहीं करें मेरे साथ। मैं आपको समझ रही हूँ आप जितने छिछोरे हैं इस टाइम। अच्छा खैर, अब पूछो भी, अब आपने जो पूछना है। एक तो सारा दिन मुझे डॉक्टर मेरी जान नहीं छोड़ते और इधर आप। डॉक्टर ने जान छोड़ते हैं? मैडम ये फैमिली शो में आपको बुलाया है, आप किस टाइप की बातें कर रही हैं? मुझे अब उस टाइप की लगती हैं। मुझे भी आपका पता है, जितने आप हाजी साहब हैं ना, और जिस तरह आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है, आपके चाल चलन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। मैं भी तभी आई हूँ यहाँ पे। वेल आप सीरियस हो रही हैं? खैर अब पूछो जो आपने पूछना है। वैसे भी मेरे हस्बैंड का टाइम होने वाला है। टाइम होने वाला है? कभी भी टाइम? एक्सक्यूज मी, मतलब उनके ऑफिस से आने का टाइम होने वाला है। खैर जो आप समझें वो भी ठीक है, लेकिन छोड़ें, ये हमारा पर्सनल है, आप बात करें। ओके एनीवे, ये बताएं कि आपकी नर्सिंग कैसी चल रही है? क्या टाइमिंग होती है आपकी ड्यूटीज़ की और किन किन मुश्किलात का आपको फेस करना पड़ रहा है? बस भाई आपको हम क्या बताएं, हमारी ड्यूटी इतनी टफ होती है। 12-12 घंटे पूरी नाइट शिफ्ट हमें देनी पड़ती है। बस क्या करें, पूरा दिन डॉक्टर को दो, आई मीन डॉक्टर्स के साथ देखो, और रात भर अपने शोहर का देखो। आई मीन शोहर को देखो। तो मेरी जबान से सच बहुत निकल जाता है। आप मुझे बहुत छिछोरी लग रही हैं इस टाइम। एक्सक्यूज मी, बिहेव योरसेल्फ। मैंने आपसे थोड़ा मजाक क्या कर लिया, आप तो मेरी इंसल्ट करने लग गए हैं। हमारी स्ट्रगलिंग मुझे समझ नहीं आती। हमारी सोसाइटी का यही जो है कि बैड इफेक्ट, हमारी स्ट्रगलिंग कोई देखता ही नहीं है। एक्चुअली हमारी जो स्टडीज हैं वो इक्विवेलेंट टू डॉक्टर्स की तरह ही होती हैं। आपको पता है एक नर्स का किरदार, उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए। जैसे एक घर में एक काम वाली मासी जितनी जरूरी है, एक डॉक्टर के लिए हम लोग भी उतनी ही जरूरी हैं। एक डॉक्टर के लिए या 6 डॉक्टरों के लिए? वो डिपेंड करता है नर्स पे, वो जितने भुगता सके। आई मीन जितने यानी कि ड्यूटीज कितने डॉक्टरों पे दे बिल्कुल सकती जितनी हैं। स्ट्रगल कर सके। हेलो स्वीट हार्ट। जी जी, हाँ जी, जी जी, आप तैयारी करें, आप तैयारी करें, मैं बस आ रही हूँ। वो असल में मैं एक पॉडकास्ट में फंस गई थी, मैं बस आ रही हूँ। मैडम इधर बात, जी इधर तो पहले हाँ दे। हाँ, तैयारी करें ना आप। अरे घर साफ करने की। जी जी हाँ, मैं बस आ रही हूँ, इधर पॉडकास्ट में फंस गई थी। जी हाँ हाँ, पेमेंट लेके आऊंगी, टेंशन नहीं लें आप। जी ओके। मैडम इधर बात कर लें पहले। हेलो, एक आप मुझे प्लीज 2 मिनट दें। अब क्या करने लगी हैं? अभी तो बात स्टार्ट नहीं की आपके। ओ खुदाया।
सनसिल्क यूज करें ना, असल में शैम्पू का इस्तेमाल करती होती हूँ मैं। या करवाती होती हैं। यू आर सो बिजी। जी बिल्कुल, हमारा क्या करें, प्रोफेशन ऐसा है हमारा। अच्छा मैडम, एक मिनट जरा जवाब दें हमें। जी जी बोलें आप। क्या ये बात दुरुस्त है जो डॉक्टर्स वगैरह बिला वजह के पेशेंट्स के टेस्ट पे टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट पे टेस्ट करवाते हैं, उसको डायग्नोज होती नहीं है वो बीमारी, और डॉक्टर्स जो है अपने मुतल्लिका लैब से जो उनका कमीशन तय होता है उनसे वो रिकमेंड कर करके एक पेशेंट की मत मार देते हैं सिर्फ अपने चंद कमीशंस के चक्कर में। क्या इस बारे में क्या रियलिटी क्या है, आप हमें बताएं। देखिए जी, ये बात बिल्कुल गलत है। हमारा जो प्रोफेशन है वो बिल्कुल ऐसे ही साफ सुथरा है जैसे दूध में डाला हुआ पानी होता है। व्हाट? देखिए आप, अब हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम लोगों को ज्यादा बेहतर पता होता है कि पेशेंट को किस तरह ट्रीट करना है। अब आप देखें, आपको नहीं पता, एक जो पेशेंट होता है ना, उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट किस्म के केमिकल। आप ये इधर नहीं देखें, ठीक है ना, आप मेरा बात को समझे। आप मुझे ना ठीक नहीं लग रहे। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ जी, आप इधर देखें। आप फोकस ही हाँ, इसको कट करें इसको। तो मैं आपको ये बता रही थी कि डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स रिएक्शन इंसान की जो बॉडी है उसके अंदर होते रहते हैं, तो हमें साथ साथ अप टू डेट रहना पड़ता है। तो इसी वजह से हम साथ साथ डिफरेंट टेस्ट जो होते हैं वो रिकमेंड करते हैं ताकि हमें पता चल सके आगे किस तरह ट्रीटमेंट करना है। हाँ, वो फिर अलग बात है कि थोड़ा बहुत कमीशन तो चलता है ना, अगर बन जाए तो, लेकिन वो भी डॉक्टर्स के हिस्से में आता है। हम गरीबों का क्या होता है। आपके हिस्से में पूरा का पूरा डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर का टाइम टाइम। एनीवे, ये बताएं कि क्या ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त मानी जाती है कि जो कोविड गुजरा है उसके अंदर डॉक्टर्स ने पेशेंट्स को टीके लगा लगा के मारा, ये बात दुरुस्त है? अरे ऐसा कोई सीन होता अगर, तो मैं अपने कारीगर को ना लगवा के मरवा देती। आपका कारीगर? I mean, मेरा शफीक, मेरे हस्बैंड को। और क्या? शफीक यानी कि आपके हस्बैंड? जी जी। वैसे आप शक्ल से तो बड़ी भोली लगती हैं। एनीवेज, मुझे अब जाना पड़ेगा, मैं अपना एक भी दिन मिस नहीं करना चाहती। वो वैसे भी मेरा इंतजार कर रहा है, तैयारी पकड़ी बैठा है। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज।